हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। आज से 50 वर्ष पहले मेरे 62 वर्ष के अंदर ऐसा भी होता था। हर गांव और शहर में बर्तनों पर कली करी जाती थी, क्यों गायब हो गई। तो ये तीन धातु हैं, तीनों का एक जैसा रंग होता है। तो मैं पहले बात करूंगा कली की, जस्ता और रंगा। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने लाभदायक थे। और जैसे आज के वैद्यों के लिए मैं कहता हूं, कली को शुद्ध किया जाता है। कैसे शुद्ध किया जाता है? कली को भट्ठी पर गर्म करके सरसों के तेल में डाल दिया जाता है और फिर दोबारा कली को गरम करके फिर दोबारा तेल में डाल दिया जाता है। तो उसे हम 5 बार डालते हैं। फिर दोबारा तेल बदल लिया जाता है। जैसे कली कितनी है? 100 ग्राम है और तेल कितना है? 100 ग्राम। नया तेल डाल करके कली को दोबारा गर्म कर लिया जाता है। उबलती हुई कली पानी की तरह हो जाती है, फिर सरसों के तेल में डाल दिया जाता है। ऐसा करने से 5 बार फिर करते हैं। फिर तेल को हम बदल लेते हैं, कली वही रहती है। कली को 5 बार गर्म करने के बावजूद और तेल में डालने के बावजूद कुल हुआ 15 बार। कली 100% शुद्ध हो जाती है। कली एक एंटीबायोटिक है। समाज में अच्छी तरह से ऐसे होता था। गुप्त काल से लेकर आज से 50 साल वर्ष पहले तक बर्तनों पर कली की जाती थी। इस कली का क्या उद्देश्य है? अगर इस कली के अंदर हम सब्जी को बना दें या दूध को रख दें, हिंदुस्तान के वैद्यों में मेरे चरणों में मेरी प्रार्थना है, वो दूध हमेशा सुबह से शाम तक रखा रहने दें। वो दूध कभी भी खराब नहीं हो, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। जब दूध फटता है या खराब होता है, आपके घर में जो वातावरण है, जो वायरस है, वो दूध में को फाड़ देते हैं। जिस प्रकार सोने की महक होती है, इसी प्रकार चांदी की महक होती है। और गरीब अमीर, राजा महाराजा, प्रत्येक व्यक्ति कली कराने का रिवाज था। कमी किसमें आई? हमारे देशों में आई। कली की जगह एक जस्ता है। न तो लोग उसे शुद्ध करते हैं और बर्तन पर कली कर देते हैं। ये काम क्यों खराब हुआ? हमारी बेईमानी के कारण। लोगों ने रंगा ले लिया, रंगे को शुद्ध नहीं किया, यह रंगा काम भी नहीं करता। फिर दोबारा बता रहा हूं, हमारे 3 धातुएं होती हैं। नंबर 1 कली है, नंबर 2 जस्ता है, नंबर 3 रंगा है। समाज में क्या हुआ? लोग परेशान होने लगे। एक बार रंगे की कली कर देते थे, रंगे की पॉलिश कर देते थे, वो 7 दिन में समाप्त हो जाती थी। न तो शुद्ध था और कली करने का रिवाज था, बर्तन खराब हो जाता था। समाज में कुछ, जैसे मेरे हरियाणा और पंजाब में मैंने देखा है, कुछ कली करने वाले बर्तन को चुरा कर भाग जाते थे। मैं आज के विषय पर आपको क्या कहना चाहता हूं, अगर सरसों के तेल के अंदर कली को शुद्ध कर लिया जाए, कम से कम 4-5 साल तक अगर हमें से बर्तन को यूज करते हैं, कभी खराब नहीं होता। दूसरी बात, मेरे समाज के अंदर लोग क्या करते थे? राख लकड़ी की हो
गाय के उपले की हो, भैंस के उपले की हो या बैंगनी के उपले की राख हो, जितना उसे हम मानते हैं उतना ही हमारी सब्जी, दूध या सब की सब चीज सुरक्षित रहती हैं। उनकी महक से कोई भी वायरस दूध और सब्जी में नहीं आता है। जब उसमें कोई वायरस ही नहीं आएगा तो नहीं फटेगा, नहीं खराब होगा। फिर दोबारा आपको दोहरा रहा हूं, मेरे देश के अंदर सबसे उत्तम धातु है सोना, जो आप पहनते हैं। जैसे नाक में है, गले में है, सिर के ऊपर है, टिक्का है, हाथ में सोने का कड़ा है। इसका पहनने का क्या उद्देश्य है? मान लीजिए हम कहीं से गुजर रहे हैं और जो सोने की रेडिएशन है या सोने के से जो तरंगे निकलती हैं या सोने से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो उसकी महक से कभी भी कोई वायरस हमारे शरीर में नहीं आता। यही हाल है चांदी का। मेरे भारतवर्ष में मेरी देश की माताएं बाजूबंद किसके बनाती थी? चांदी के बनाती थी। और नाड़े पर एक आभूषण पहनती थी, गले में भी असली पहनती थी, पांव में पाजेब या कड़ी पहनती थी। उनका उद्देश्य दिखावा नहीं था, वो चाहते थे हमारे शरीर के अंदर कोई वायरस न आए। अगली बात मैं आज कली की करूंगा। मेरे भारतवर्ष के अंदर ये रिवाज था, इसके जिम्मेवार कौन है? हम हैं। और जो पालिश करते हैं वो पालिश कच्ची करते थे, लोगों ने कली कराना छोड़ दिया। इतना ज्ञान नहीं होता था। अब मेरे पास एक बर्तन लेके आया हूं मैं, जो शुद्ध मैंने कली की है और अपने आप इसमें कली की है। लोग कहते हैं दूध को हम कैसे रखें? मेरे भारतवासियों, मेरी देश की माताएं, देखो, अगर दूध कितनी भी गर्मी हो, दूध कभी नहीं फटेगा। पीतल का टोपिया हो और उसमें कली के शुद्ध की गई हो, वो दूध सारा दिन रखा रहेगा। आपको फ्रिज की जरूरत नहीं है, ठंडे की कोई जरूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं ना जी ठंडे के बिना फट जाएगा। मैं कहता हूं इस दूध को ढक करके धूप में रख दो। धूप में रखने के बाद सूर्य की किरणें उसे नहीं फटने देंगी और कोई भी वायरस है वो दूध के अंदर नहीं जाएगा। दूध बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके विषय में और अगली बात कहूंगा। अगर कली की हुए बर्तन में सब्जी आपने बना ली है या दूध रख लिया है, तो कोई भी वायरस आपके अंदर नहीं जाएगा। राजा महाराजा ऐसे करते थे। इसके साथ साथ जब इनका हम प्रयोग करते हैं, आज मेरे समाज के अंदर तरह तरह के वायरस फैल रहे हैं, उनके नाम मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? ये आज के वक्त हर एक व्यक्ति को अपनी जान प्यारी लगती है। वायरस से बचने के लिए ऐसा करना चाहिए। मेरे पास जो ये पतीला है, मान लीजिए आज आप क्या करते हैं, आलू मेथी या आलू गाजर, आलू मटर की सब्जी बनाते हैं। ये क्यों दिखा रहा हूं? जरूरी है हर एक भारतवासी के लिए, संसार के लिए क्यों दिखा रहा हूं। अगर मान लो आज आपने सब्जी बनानी है, सब्जी बनाने के जैसे गाजर मटर की सब्जी आप बना रहे हैं, गाजर और मटर को अच्छी तरह इसमें डाल दे काट के, और काटने के बाद
मेरे भारतवर्ष के अंदर अगर ये सब्जी इस तरह की बना ली जाए कोई वायरस नहीं आएगा। आप पूछोगे क्यों? अगर इसको हम आग पर, चूल्हे पर, उपले पर इसको हम क्या करते हैं, पकाते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले जो सब्जी आप, जैसे पेठे की सब्जी है, उसका छिलका ना उतारे, उसके बीज ना निकाले, काट कर इसमें डाल दे। फिर इसके बाद जब आप जीरा है, धनिया है, अच्छी तरह इसमें डाल लें, लहसुन है, प्याज है, अदरक है, ये अच्छी तरह इसके अंदर डाल दें। जैसे आप तिड़का लगाते हैं, तिड़के के अंदर जीरा, धनिया, लहसुन, प्याज, अदरक जल जाता है। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि चूल्हे के ऊपर जो हम खाना पकाते हैं या लकड़ी या गोसे से खाना पकाते हैं, इस पतीले का जो तापमान क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर आप इस पतीले को गैस पर रखते हैं, उसका तापमान 1950 डिग्री सेल्सियस होगा। और गैस पर रखने से सभी मसाले और सब्जी क्या हो जाती है, जल जाती है। आइए आज से अपने घर में बनाइए, और जो सब्जी के अंदर आज से 5000 वर्ष पहले मेरे अपने भारतवर्ष में साधु, सन्यासी, महात्मा, वैज्ञानिक इस तरह खाना बनाने का रिवाज था। तो जैसे जीरा है, जीरे के अंदर ऐसा गुण है, पाचक है, भूख को बढ़ाने वाला है, लीवर सही काम करने वाला है, छोटी आंत को साफ करने वाला है। और जीरे के साथ साथ मैं कहूंगा, हल्का जीरा भून कर अगर आप उसे हल्का नमक डालकर, काली मिर्च डालकर कोई मसाले के अंदर, कोई जूस के अंदर या सब्जी में डालते हैं तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो मेरे भारतवर्ष में रिवाज है। रिवाज क्या है? कोई भी हम फल खाते हैं, संतरा खाते हैं, अंगूर खाते हैं, अनार खाते हैं, ये मसाला लगाकर खाने के साथ दे दो, आपका पाचन क्रिया पहले से 50% बढ़ जाएगी, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, पेट में गैस नहीं होगा और कोई वायरस अंदर नहीं जाएगा। भारत एक गर्म देश है। धनिया क्या होता है? ठंडा होता है, आंखों के लिए सबसे उत्तम होता है और भूख को भी बढ़ाता है। मेरे भारतवर्ष में क्या पित्त रोग बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि हमें एलर्जी हो जाती है, फुंसी हो जाती है, खुजली हो जाती है। पित्त को शांत करने के लिए दुनिया का सबसे उत्तम क्या है? धनिया है। आजकल लोग क्या करते हैं, जैसे हरा धनिया सब्जी में तो डाल देते हैं, परंतु वो काम नहीं करता। क्यों नहीं काम करता? जब ये पतीले के अंदर सब्जी उबल जाए, नीचे उतार दी जाए, सब्जी ठंडी हो जाए, हरा धनिया इसके अंदर डाल दें। दूसरी बात, मेरे भारतवर्ष के अंदर एक रिवाज था, अगर कोई पागल कुत्ता या कोई पागल बंदर या कोई भी पागल गिदड़ आदमी को काट लेता था तो हम क्या करते थे? लाल मिर्च को अच्छी तरह से तेल में डुबोकर बांध लिया करते थे। ये तो थी प्राचीन की काल की बात। आज जो सब्जी आप बना रहे हैं, मेरे स्वाद के लिए नहीं, आपके स्वास्थ्य को बचाने के लिए मेरे भारतवर्ष में रिवाज था, मिर्च को सिलबट्टे पे पीस कर फिर सब्जी में डालते थे। जो मिर्च के पोषक जो तत्व हैं, सभी के सभी पोषक तत्व तो जो ग्राइंडर में जल जाते हैं, तो हमें कैसे लाभ होगा? ये बात मैं आपको
दोबारा दोहरा रहा हूं, मेरा देश का किसान हल्दी पैदा करता है। हल्दी जैसे यूपी या अन्य राज्यों में होती है, हल्दी का क्या काम है? एक एंटीबायोटिक है। हल्दी से तो कैंसर जैसे रोग समाप्त हो जाते हैं अगर आप उसको अच्छी तरह से प्रयोग कर लेते हैं। हल्दी मेरे हिंदुस्तान में पैदा होती है, प्रयोग होती है ज्यादातर अमेरिका के अंदर। वहां पर हल्दी कम मात्रा में होती है या ना के बराबर होती है। संसार में भारत एक ऐसा देश है, काफी हल्दी की पूर्ति भारत करता है, मेरा देश का किसान करता है। और सब्जी में हल्दी का क्या गुण है? मेरी देश की माता ने नमक, ये मिर्च और हल्दी तिड़के में डाल दी, जिसको आप तिड़का लगाते हैं। ये तिड़का कहां से आया? हिंदुस्तान में लाल मकाले आया था, वो चाहता था इनके स्वास्थ्य खराब हो जाए, और तड़का लगाकर दिल्ली में फ्री खाना खिलाना शुरू कर दिया और हल्दी को तिड़के में जला दिया जाता है। इसके बाद है मेरे देश के किसान का खून और पसीना अदरक है और लहसुन है। तो अदरक और लहसुन भी क्या है? कफ को नाश करने वाली अदरक है। प्याज है, वात को नाश करने वाली है। तो ये चीजें अगर हम इनको जलाकर खाएंगे, गैस पर पकाएंगे, इनके गुण बिल्कुल हमेशा के लिए ओझल हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ऐसा करने से कोई भी वायरस अंदर आ जाता है। दुनिया हाँ ना करना भी नहीं जानती थी, जंगलों में घूमते थे, तो मेरे भारतवर्ष में चारों वेदों की ऋचाएं सरस्वती के नदी के किनारे गूंजा करती थी। इतना ही नहीं, मेरे देश में एक प्रक्रिया है हवन करने की। हवन या जिसको यज्ञ कहते हैं, वो करने के बावजूद आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। अब बात कर रहा हूं इस सब्जी की, बाद में बात करूंगा। इसके अंदर जो भी सब्जी बनानी है डाल दी, और जीरा और धनिया इसमें डाल दिया, लहसुन प्याज डाल दिया, और नमक का अहम रोल क्या है? नमक क्यों हम प्रयोग करते हैं? अंग्रेजों ने सोचा और उन्होंने किया, नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया। जो मेरा हिंदुस्तान का एक मजदूर सुबह से शाम तक काम करता था, मजदूरी करता था, उसे 2 पैसे दिए जाते थे। और 2 पैसे में इतना नमक नहीं आता था, अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया। बेचारा अपने घर के अंदर नमक को सब्जी या अन्य खाने में प्रयोग कर सके। मेरा देश एक गर्म है, ये एक जायका बढ़ाने वाला है, हमारे पाचन क्रिया को सुधार करने वाला है, परंतु नियम अनुसार प्रयोग करें। एक आदमी को एक दिन में 1 से 1.5 ग्राम नमक की जरूरत होती है। मेरे देश के अंदर एक रिवाज बना दिया नमक के विषय में। चाहे कोई मसाला है फिर भी नमक है, अमरूद है उसमें भी नमक है, सेब है नमक है, जूस या जो भी फल हम खाते हैं, सलाद खाते हैं, उसमें नमक की मात्रा बढ़ा देते हैं। जैसे घर में जब कोई आदमी आपके यहाँ आता है तो सलाद में भी नमक है, दाल में भी नमक है, प्याज में भी नमक है। हमारी इम्यूनिटी को कम करता है आवश्यकता से अधिक खाने पर। इससे बचने के लिए हमें एक दिन में अनुमान लगाया है एक आदमी 15 से 20 ग्राम नमक खा जाता है।
जबकि उसे इतनी जरूरत नहीं है। नमक की मैं बात करूंगा। नमक के अंदर जैसे घर में ईंटें हैं, अगर उन ईंटों के टुकड़े को नमक में दबा दें, 15 दिन के अंदर नमक चौथे हिस्से की ईंट को खा जाएगा। नमक जो ईंट का टुकड़ा आपने डाला है, इतना घातक है। अनुपात में प्रयोग करने के बाद ये सही काम करता है। अब फिर दोबारा सब्जी की बात करता हूं। नंबर 1, कली की महक हो गई। नंबर 2, जो तिड़का लगाया था, जिसमें आपने तेल डाला है, घी डाला है या क्रीम डाली है, उसके गुण यूं के यूं बचे रहे। फिर हम इसको पकाते हैं। पकाने पर भोजन को जब हम पका रहे हैं तो ये सब्जी है, इसके अंदर जीवित रह गया है आपका धनिया, जीरा, प्याज, लहसुन, अदरक और साथ में महक किसकी होगी? कली की होगी। जो आदमी नहीं समझे, आज के पुरुषों के लिए एक तो बंग है, एक तिरबंग है। आज के जवान बढ़तों के लिए, बढ़ने वालों के लिए बंग भाषण बहुत जरूरी है। मेरे भारतवर्ष में 5000 वर्ष पहले से ही बंग का प्रयोग लोग करते थे, जिसको आप कली कहते हैं। ये जो खाना आपको खाओगे, कोई भी वायरस आपके पेट में या गैस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसकी महक चलेगी। दोबारा फिर सुनिए, आपके पेट के अंदर जीरा, धनिया, लहसुन, प्याज, अदरक और घी और तेल। अब आप एक बात को तो जरा हमारी सुन लो, हो सकता है मेरी गलती हो, मेरे से ज्यादा आप बुद्धिमान हैं। अरे ज्यादा तेज हीट पर पकाने पर, चाहे दूध हो, खीर हो, हलवा हो, सब्जी हो, उसके पोषक तत्व क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं, कम हो जाते हैं। मेरे देश के अंदर हर एक माता ये कहती है, ना जी गर्मी में मेरे तो एलर्जी होगी। क्यों धनियों को जला दिया? कहीं कहेंगे खुजली होगी, क्यों उस बर्तन के अंदर क्यों नहीं रखा? एक बात मैं आपसे कहूंगा, आपके चरणों में प्रार्थना करूंगा, इस टोपिए के अंदर आपके घर में दूध है, उसे उबाल लें। उबालने के बाद लकड़ी या उपले पर उबालें। किसी भी दूध की डेयरी में ले जाकर अपना दूध चेक कराएं, तो वहां से आपको रिपोर्ट मिलेगी, इसके पोषक तत्व पहले के तरह एज इट इज हैं, ये पीने लायक है। अगर इसी पतीले को आप कोई भी तेज आंच पर पका देते हैं, इसके अंदर जितनी विटामिन ए या डी या बी है, तेज आंच पर पकाने से वो पोषक तत्व क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी और क्यों बढ़ेगी? अगर हमारे शरीर में कैल्शियम है, कार्बोहाइड्रेट है, लवण है, फास्फोरस है, प्रोटीन है या विटामिन है, सही जाएंगी, तो हमारे शरीर की क्या बढ़ेगी? इम्यूनिटी बढ़ेगी। और इम्यूनिटी बढ़ेगी तो हमारे को रोगों से लड़ने की ताकत मिलेगी। तो आज के बाद मेरे भारतवर्ष के अंदर ऐसा होता रहा है, विशेषकर मेरे हरियाणा और पंजाब के अंदर। कई लोग ये कहते हैं दूध को तो उबाल कर पीना चाहिए। इसका मैं उदाहरण दे रहा हूं। एक अंधा व्यक्ति है, बेचारा अमरूद खा रहा है, हो सकता है अमरूद में कीड़ा हो। जब अमरूद को चबाकर वो खाता है
लार का स्प्रे अच्छी तरह से अमरूद के ऊपर होता है और जो भी कीड़ा आ गया है मुंह में ही मर जाता है। जरा आप देखिए, आपको भीड़ लड़ जाती है, ततैया लड़ जाता है या अन्य कोई मच्छर लड़ जाता है, आपको दर्द होता है, मेरे मुंह की जो लार है उसके ऊपर लगा दे, मक्खी है, मच्छर है, भीड़ ततैया है, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। समाप्त होने के बावजूद जब लार जैसे एक आदमी जो अंधा व्यक्ति का मैंने उदाहरण दिया था, उसके आंखें नहीं है, वो कीड़े वाले अमरूद को खा ले तो एक दिन ऐसा हो जाएगा सारे शरीर में कीड़े हो जाएंगे, परंतु मेरे देश के अंदर या मेरे स्वास्थ्य के अंदर कीड़े नहीं हो सकते, क्योंकि जो लार है वो उसको मार देती है। इससे भी आगे और इससे भी उत्तम क्या है, रेनिन है और पेप्सिन है। अगर कीड़ा बच जाता है वहां जाकर उसे मर जाता है। फिर अग्नाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर कुछ बच जाता है वो भी वो मर जाता है। मेरे देशवासियों, वायरस से बचाने के लिए इस तरह से क्या करें, सब्जी को पकाएं। और दूध की बात कर रहा था, मैंने पंजाब में भी देखा है, हरियाणा में भी देखा है, यूपी और राजस्थान में भी देखा है। क्यों देखा है? पहले भैंस की जो दाल लेते थे, सीधी पहलवान सीधा लेते थे, इधर थन को पकड़ा और दूध को चूस जाते थे या पी जाते थे। क्या उनके अंदर वायरस अंदर जाता था? लार उसे खत्म कर देती थी, जिसको आप टाइलिन कहते हैं। लार के विषय में कई व्यक्तियों ने हमारे से पूछा है, जी हमारे आंखें कमजोर हो गई हैं, विशेषकर 40 वर्ष के बाद सुबह अच्छी तरह से मुंह धोने की जरूरत नहीं है, मुंह से लार को लें और आंखों में लगा लें। इससे बढ़िया दवाई तो संसार में किसी वैज्ञानिक ने नहीं बनाई है। कई व्यक्तियों ने आंख के विषय में भी और भी पूछा है। आपके खेत में आंवला है, आंवले का रस निकालकर रुमाल से निचोड़कर एक एक बूंद क्या डाल दे, आंख में डाल दे। जिसकी नजर कमजोर है उनके लिए एक और भी बात बता दें, अपने हाथ से तोड़ा हुआ या अपने सामने तुड़वाया हुआ शहद, जो बच्चे चश्मा लगा कर घूमते हैं, उनकी आंख में एक एक बूंद डाल दें। कुछ दिनों के बाद उसके शरीर में क्या होगा, अंतर होगा। सब्जी बनाएं, ऐसे बर्तन में बनाएं, हीट ज़्यादा ना हो, जिससे मेरा देश बचेगा, वायरस से बचेगा, बीमारी से बचेगा। तो मैं आपको क्या करता हूँ, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मास्टर ओम प्रकाश वैद्य, ज्ञान तारा कॉलोनी, नज़दीक बड़ी नहर, ज्ञान तारा रोड, जींद, हरियाणा। फ़ोन नंबर्स 09466 254102, 09416 5563